चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, नए नए डिजाइन वाली चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। माधुरी तोती अपनी टोकरी उठाए जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। माधुरी रुको रुको, मुझे हरी रंग की चूड़ियाँ लेनी है। माधुरी तोती रुकती है। टूनी, तेरे पीले पंखों में हरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगेगी। ये लो, मैंने हरे रंग की चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दिया है। टूनी माधुरी से चूड़ी वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और माधुरी तोती चूड़ियाँ लेकर आगे जंगल में चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगे कांच के चूड़ियाँ। जब घर आकर टूनी चूड़ियाँ का डिब्बा खोलती है तब सारी चूड़ियाँ टूटी हुई थी। उस माधुरी तोती ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे सारी टूटी हुई चूड़ियाँ दे दिया है। टूनी, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें चूड़ी लेने से पहले देख लेना चाहिए था। टूनी चूड़ियाँ लेकर रानी चिड़िया के पास जाती है। रानी जी, मैंने माधुरी तोती से चूड़ियाँ ली, मगर उसने मुझे टूटी फूटी चूड़ियाँ दे दी है। माधुरी तोती अब मानेगी तो नहीं, पर हम बात करके देखते हैं। टूनी चिड़िया रानी चिड़िया को लेकर माधुरी तोती के घर पहुंच जाती है। अब बताओ टूनी माधुरी को। तुम बताओ रानी जी। रानी चिड़िया और टूनी, अब यह मत कहना कि मैंने टूटी हुई चूड़ियाँ दे दी है। जब मैंने घर जाकर डिब्बा खोला तो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई थी। माधुरी, टूनी सच बोल रही है। अब चुप भी हो जा टूनी, अब ज्यादा मत बोल। डिब्बा खोलकर देख लेती, रास्ते में गिराकर चूड़ियाँ फोड़कर आ गई हो मेरे पास। चल भाग जा यहाँ से। तुम बहुत झूठी हो तोती, तुम बहुत झूठी हो। अरे रोको इसे रानी जी, अगर और एक भी बात मेरी पत्नी के बारे में कहा तो मैं इसे मार डालूंगा। नहीं तोते भैया, हम लड़ने थोड़े आए हैं यहाँ, हम तो बताने आए हैं माधुरी तोती को। रानी चिड़िया और टूनी वहाँ से चली जाती हैं। माधुरी तोती फिर से बाजार जाती है। चाचा जी, आपके पास और टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, मुझे दे दो। माधुरी, तुम ये टूटी फूटी चूड़ियाँ क्या करती हो? चाचा जी, मेरी बेटी खेलती है। ध्यान से कहना खेलने को, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हारी बेटी को। माधुरी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और फिर से जंगल में चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। सुनो माधुरी तोती। चील माधुरी तोती को आवाज देती है, मगर माधुरी तोती को सुनाई नहीं देती और वह आगे निकल जाती है। तभी पास में बैठी मीना कबूतरी से कहती है, ये लो पैसे, मुझे माधुरी से लाल रंग की चूड़ियाँ तो ला दो। चील जी, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। कबूतरी चील से पैसे लेकर माधुरी तोती के पीछे जाती है। माधुरी एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। माधुरी, ये लो पैसे, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। माधुरी कबूतरी से पैसे लेती है और वह टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा कबूतरी को दे देती है। लो कबूतरी बहन, मैंने चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दिए हैं, इसे ध्यान से ले जाना, कहीं इसे रास्ते में तोड़ मत देना। कबूतरी उस टूटी हुई चूड़ियों वाला डिब्बा लेकर चील के पास चली जाती है। जब चील वह डिब्बा खोलती है तो कबूतरी से कहती है, कबूतरी, डिब्बे में तो सारी चूड़ियाँ टूटी फूटी हैं। धोखा, उस माधुरी तोती ने हमें धोखा दे दिया है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। कबूतरी फिर से माधुरी तोती के पास जाती है। माधुरी, तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ दी है, मेरे पैसे मुझे वापस दो। एक थप्पड़ मारकर तेरी पंख तोड़ दूंगी। चल भाग जा यहाँ से। माधुरी कहते हैं हमें, हम सामान वापस नहीं करती। पीछे से चील भी आ जाती है। माधुरी तोती, वो चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी माधुरी से, और तुम मुझसे ही चालाकी करती हो। सॉरी चील जी, मैंने सोचा था ये चूड़ियाँ कबूतरी की है। चील गुस्से में आ जाती है और माधुरी को मारने लगती है। सॉरी चील जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। फिर चील माधुरी की सारी चूड़ियाँ नदी में फेंक देती है।